गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर के कनेक्शन विद लोड। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि एम्पियर मीटर क्या होता है कि करंट को नोट करने वाला एक मीटर है जो सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज इन द सेंस कि तार को, जैसे ये फेस की तार जा रही है, इसको बीच से काटना पड़ेगा। जैसे यहां से आगे को जा रही है तो हमने काटा और इसको लगा दिया, तो ये सीरीज में लगता है। आगे है वोल्ट मीटर जो पैरेलल में लगता है, मतलब इसमें तार को काटने की जरूरत नहीं होती है। ज्वाइंट लगाने के लिए हमने तार को काटा, ये फेस वाली तार को, और ये नेगेटिव वाली तार है, न्यूट्रल वाली तार, तो यहां से इसको पैरेलल में लगाया जाता है। इसमें कहीं तार को काटना नहीं पड़ता। तार को काटने का मतलब ये हो गया कि यहां से तार को काटा, एक टर्मिनल पे लगा दिया, बीच में से अगर दूसरे टर्मिनल पे लगा दिया तो ये कट गई। हमने क्या किया, नेगेटिव की तार को यहाँ कॉमन के साथ लगा दिया, फेस की तार को 300 वोल्ट के साथ लगा दिया। हमारे पास क्या है, 4 टर्मिनल है, 150 वोल्ट, 600 वोल्ट, 300 वोल्ट और कॉमन। तो कॉमन में नेगेटिव लगा दी, 300 वोल्ट पे फेस लगा दिया, तो ये वोल्ट मीटर के कनेक्शन हो गए। आगे है वाट मीटर। वाट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं, एम, एल, सी, बी। तो एम और सी को कॉमन टर्मिनल है, कॉमन इन द सेंस कि इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा तार के साथ। तो हमने एक जंपर वायर डाली जो, और इसको जोड़ दिया, और एम के ऊपर फेस दे दिया। एम के ऊपर फेस दे दो, चाहे आप सी के ऊपर फेस दे दो। जब हम इसको कॉमन वायर के साथ जोड़ दिया तो ये एक कॉमन टर्मिनल हो गया। चाहे आप यहां से डायरेक्ट जोड़ दो या हमने बाहर से जंपर डाला क्योंकि अलग अलग टर्मिनल थे, तो इस करके हमने इसको फेस दे दिया। आगे है ये लोड लाइन है, इसको हीटर पॉइंट के या बल्ब के या मोटर के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये फेस लाइन है और ये न्यूट्रल लाइन है। मतलब वाट मीटर होता क्या है, वाट मीटर कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें एक वोल्ट मीटर है, दूसरा एक एम्पियर मीटर है। तो मतलब वाट का जो फार्मूला होता है, ये हमने वाट लिखा, वाट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, V इंटू आई। तो ये वाट होता है। इस मीटर की रीडिंग को इस मीटर की रीडिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रीडिंग आएगी वो वाट मीटर की रीडिंग आएगी। तो कंबाइंडली यहाँ करंट कॉइल और वोल्ट मीटर के लिए ये दो कॉइल हैं जो इनको मल्टीप्लाई करके आपको एक रीडिंग देती है, जो रीडिंग क्या आएगी, वाट मीटर रीडिंग। और ये किलो वाट में या वाट में अवेलेबल होगी। हमारे पास जो मीटर है वो यहाँ लगे हुए हैं। ये एम्पियर मीटर है, 0 से 15 एम्पियर की रीडिंग देता है। ये वाट मीटर है, वोल्ट मीटर है, ये 150 वोल्ट, 300 वोल्ट और 600 वोल्ट। ये वाट मीटर है, ये 3 किलो वाट का है। यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम रीडिंग है ये 3 किलो वाट तक की रीडिंग देता है। हमने जो इसके साथ लोड कनेक्ट किया है ये 750 वाट का है, ठीक है। अब ये वाट मीटर के कनेक्शन हो गए। एम और सी को कॉमन कर देंगे और इसमें फेस लाइन लगा देंगे। एल लाइन लोड की लाइन है, ये लोड लगा देंगे। बी वोल्टेज टर्मिनल के लिए लाइन है, ये वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ लगा देंगे। तो ये वाट मीटर के कनेक्शन हो गए। आगे इनको मतलब आप प्लग टॉप के साथ लगा सकते हैं या सॉकेट के साथ लगा सकते हैं, जैसे भी लगाना है। हीटर को लगाएंगे तो आपका हीटर जो है वो यहाँ चलेगा। ये रीडिंग देंगे, एम्पियर मीटर जितना लोड लेगा, जैसे मान लो ये 750 वाट का है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की रीडिंग हमने वोल्ट मीटर से रीडिंग देखी, ये आई 220 वोल्ट। अब करंट वैसे तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं हम, परंतु अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर ये हमारा लोड जो है वो 750 वाट का है, तो इसको 750 वाट यहाँ ले देते हैं, इक्वल टू 200 वाट, और आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। ये कितना हो गया, 25 3 पॉइंट कितना है, देखो मल्टीप्लाई करो, 3.4 आ गया 0.4 एम्पियर। तो एम्पियर में ये 3 एम्पियर के पास जो वो आपका मीटर रुकेगा, अगर ये 220 वोल्ट के ऊपर रुकेगा। और ये एम्पियर यहाँ पे वाट पे V इंटू आई, तो V ये है और I है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया वाट। अगर हम वैसे वाट कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय इसको करेंगे तो ये आएगा जो यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी। अब रही इस डायग्राम के अनुसार हम कनेक्शन करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये एक्सटेंशन बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। ये आर्थ की लाइन आ गई, ये फेस की लाइन आ गई, ये न्यूट्रल की लाइन आ गई। स्विच को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई आगे जाएगी। पहली तार को फेस वाली तार को या फेस वाली तार को यहाँ पे एम्पियर मीटर के कॉमन टर्मिनल में लगाएंगे, क्योंकि एम्पियर मीटर फेस लाइन के साथ जोड़ा जाता है। तो ये फेस लाइन, ठीक है।
यहाँ फेस लगाएंगे, यहीं से फेस, क्योंकि हमने सीरीज में लगाया, इसको काट के तार को लगाया, 10 एम्पियर से हम कैलकुलेट करेंगे और 10 एम्पियर पे हमने इसको लगा दिया और फिर ये लाइन गई 300 वोल्ट के ऊपर। वैसे ही यहाँ चेक करेंगे, राइट साइड हमारा फेस होता है, फेस वाले तार को हमने यहाँ से निकाला और कॉमन टर्मिनल के ऊपर दिया, ठीक है। फिर 10 एम्पियर से निकाला और 300 वोल्ट के ऊपर दिया। यहाँ से साइमल्टेनियसली नेगेटिव वायर आ रही है जो कॉमन टर्मिनल के ऊपर जा रही है। वोल्ट मीटर को क्या मिला, इस साइड से फेस मिला, इस साइड से न्यूट्रल मिला, वोल्ट मीटर काम करना शुरू कर दिया। एम्पियर मीटर कैसे काम करेगा, एक टर्मिनल के ऊपर फेस देंगे तो आउट भी फेस ही होगा, जितना करंट इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो ये रीडिंग उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अब क्या हो गया, दोनों के कनेक्शन हो गए, हमने कॉमन टर्मिनल और फेस टर्मिनल उठाया, दो तारें, और यहां पे पहुंच गए। एम और नीचे दिखाना, ये एम है, ये एल है, ये सी है, ये बी है। तो हमने एम और सी को कॉमन कर दिया, मतलब जंपर वायर डाल के, और यहां पे फेस लगा दिया, ठीक है। अब बचे न्यूट्रल, न्यूट्रल को हमने बी के साथ लगा दिया, ये न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल को ही हमने हीटर पॉइंट के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और एल और सी में से किसी में से भी आप वायर निकाल के लाइन जो है वो उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने लाइन लगा दी। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर आपको रीडिंग देंगे, ठीक है। ये एम्पियर मीटर रीडिंग दे रहा है 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 से पीछे है, और थोड़ा सा ये एनालॉग है तो उसके थोड़ा कम आएंगे। वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है 220 के आसपास, मतलब 215 के आसपास रीडिंग दे रहा है। और ये वाट मीटर है 750 वाट का, ये लगाया हुआ हमने, तो ये 750 वाट की रीडिंग जो है वो दे रहा है, ठीक है। और ये आपका हीटर जो है वो वर्किंग में है, हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे कनेक्शन जो है, कनेक्शन हो गए एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।